हेलो स्टूडेंट्स, हैरी ट्यूटर्स में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे नए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यही आपका एप्रिसिएशन है जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन है फैक्टराइज करना है अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़ के साथ। अब इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना है हमने, ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी जो होनी चाहिए वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। मेथड तो बहुत सारे हैं लेकिन अप्रोप्रिएट के ही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है वी नीड टू अप्लाई द आइडेंटिटी। अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे? वी नीड टू अप्लाई द आइडेंटिटी। अब यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी कौन सी है। हमारा रिकॉग्निशन सिस्टम ये है, ए और बी हमें पता है दोनों एंड्स में होता है, तो ये ए है यानी ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें ए स्क्वायर क्या, ए क्या होगा, इसमें ये 3x होगा क्योंकि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 9x स्क्वायर ही आ जाएगा। और ये वाला बी है तो बी तो y ही है, ठीक है, ये हो गया। लेकिन इसके बीच में ये है ये क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है ना ये है 2ab, ए बी ये रहा, और ये 3x जो है ए बी है, तो 2 और 3x और y ये ऐसे बनेगा, तो ये 2ab है। तो हमको पता चल गया कि हमारी आइडेंटिटी कौन सी है एप्लीकेबल होगी इसमें। आइडेंटिटी स्टूडेंट्स ये वाली होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और ये होल स्क्वायर में रहेगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर इसको शुरू करते हैं। 9x स्क्वायर है प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब इसका हम इसका a बनाएंगे तो ये 3x बनेगा, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, और यहाँ पर आएगा हमारा b स्क्वायर, तो ये बनेगा 3x प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको खोल के हम लिखते हैं 3x प्लस वाई ऐसे, और 3x प्लस वाई। ये वाली आइडेंटिटी एप्लीकेबल हुई यहाँ पर, और हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी है। तो इक्वेशन है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो यहाँ पर भी ये सेंटेंस आपको लिखना ही है, स्टेटमेंट लिखनी है कि यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी एप्लीकेबल होगी, अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी से ही ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 4y स्क्वायर गिवन है और ये 4y है और 1 है। तो देखिए ये हमको पता ही है, ये जो है ए स्क्वायर होता है और ये बी है। देखिए ये जो है ना, इसको अगर हम a करें तो ये 2y हो जाएगा, ठीक है, ऐसे स्क्वायर लिखेंगे। और ये वाला 1 स्क्वायर है, ठीक है, 1 स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे 1 का तो 1 ही आएगा। तो इसीलिए ये दोनों तो हमारे सॉर्ट आउट हो गए, लेकिन आइडेंटिटी इसके बीच में मतलब पूरा फॉर्मूला क्या आएगा? देखिए पूरा फॉर्मूला अब यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि a माइनस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसको एक्सपैंड करने पर आता है -2ab। बीच में क्या आता है? -2ab। a हमको ये गिवन है, b हमको ये गिवन है, तो यहाँ पर -2ab आएगा। तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये आइए यहाँ पर करते हैं, अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं। आइडेंटिटी लिखते हैं, सबसे पहले कौन सी आएगी? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये इसको अगर हम इसको अब करें तो ये x माइनस वाई आएगा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और ये x माइनस वाई होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर वाली है, यानी x माइनस वाई होल स्क्वायर भी लिख सकते हो आप इसको। तो यहाँ पर अब इसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास? 4y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4y प्लस 1। अब यहाँ पर इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, और फिर -2a भी करेंगे। इसका -2 तो ये हो गया 2a में ये पूरा आएगा 2y, और b में ये आएगा 1, ठीक है, और फिर आएगा प्लस, और ये बी स्क्वायर कर देंगे ऐसे, ठीक है, बी स्क्वायर ये वाला बी वाला है लास्ट में। तो अब इसका हम ग्रुपिंग करेंगे तो ये आएगा 2y माइनस 1, ठीक है, होल स्क्वायर, जिसको हम अगर एक्सपेंड करें तो ये आएगा 2y माइनस वाई 2y माइनस 1 2y माइनस 1 2y माइनस 1, ठीक है। आई थिंक यू हैव गॉट इट। अगर किसी को फिर भी कुछ नहीं आता तो कमेंट करके कर सकता है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कैन आस्क मी अगेन, सो आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो करते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 है। तो इसमें भी अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी हमें अप्लाई करनी है, लेकिन ये रिकॉग्निशन बहुत इजी है इसका। देखिए अलग अलग है, इसमें कोई टू ए बी प्लस में या माइनस में नहीं है, तो सिर्फ ये ए और बी है दोनों। तो ये कैसे पॉसिबल है? देखिए ये ऐसे, एक तो एक्स स्क्वायर है और इसमें माइनस बीच में आएगा, और ये वाई अपॉन 10 करके इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसको बाद नेक्स्ट स्टेप ये है, अब यहाँ पर आइडेंटिटी एप्लीकेबल कौन सी होगी वो हमें लिखना पड़ेगा। हेयर द एप्लीकेबल आइडेंटिटी इज एप्लीकेबल आइडेंटिटी इज, यहाँ पर ये लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये है हमारे पास ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये वैसे हमें पता ही है, सिर्फ रिकॉग्निशन में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, तो इसीलिए हमको ये रोट लाइनिंग भी करनी पड़ेगी। थोड़े फॉर्मूले पता हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हमारी आइडेंटिटी है जो इसके इक्वल है। तो ये हमको गिवन है, ये वाला हमको गिवन है, ठीक है। ए माइनस बी गिवन है, हमने सिर्फ ये वाला करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। इसके बाद इसको एक्सपेंड करके लिख देना है, एक्स माइनस वाई अपॉन 10 एंड एक्स प्लस वाई अपॉन 10, ठीक है। ये हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें ये इक्वेशन है हमारे पास। इस इक्वेशन को हमने सूटेबल आइडेंटिटी, यानी कोई भी सूटेबल आइडेंटिटी जो एप्लीकेबल होगी उसके हिसाब से इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। एक्सपेंड करने का मतलब है कि इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमें सूटेबल आइडेंटिटी पहले इसमें ट्रेस करनी होगी कि सूटेबल आइडेंटिटी कौन सी है। ओके, अब ये देखिए, ये हमको वैसे फॉर्मूला पता है। ये ए और ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर एज we all know a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ इनका शुरू होगा टू, ये पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ठीक है। 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ओके, ये फॉर्मूला है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सो x प्लस 2y प्लस 4z, इसका होल स्क्वायर करना है। तो क्या होगा? इज इक्वल टू, सबसे पहले इसका ए स्क्वायर प्लस, या ऐसे कर लीजिए 2y इसका स्क्वायर, और फिर इसका जो 4z है इसका स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर प्लस 2ax है, b 2y है, ठीक है। 2ab आना यहाँ पर, वो हो गया प्लस 2, अब यहाँ पर b आएगा सबसे पहले, और फिर आएगा c, ठीक है। फिर 2ca, तो c क्या है? 4z, और a है x, ओके, ये हो गया। अब इसको हमने सॉल्व करना है फर्दर। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ा 16 16 जेड स्क्वायर प्लस ये 2 2 ज़ा 4 आएगा 4xy प्लस, और ये आएगा 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 16 वाई जेड, और फिर ये आएगा 2 4 ज़ा 8, ठीक है, और ये आएगा जेड एक्स, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा इसका आंसर है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। ओके, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी है। तो यहाँ पर भी हमने आइडेंटिटी देखनी है कि कौन सी आइडेंटिटी एप्लीकेबल होगी। इसमें भी आइडेंटिटी वही है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं कि नाउ अप्लाइंग द सुटेबल आइडेंटिटी, तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी एप्लीकेबल है वो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाली ही है, ठीक है। इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस 2BC प्लस 2CA, यही वाली आइडेंटिटी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इसको अप्लाई करते हैं। तो 2x माइनस वाई प्लस जेड ये होल स्क्वायर है, इसको करेंगे। तो सबसे पहले ये a वाला है, इसको रखेंगे ब्रैकेट में, स्क्वायर करेंगे इसका, प्लस फिर ये माइनस वाई है तो इसको लिखेंगे ब्रैकेट में स्क्वायर, फिर ये z है इसको रखेंगे स्क्वायर में, फिर 2ab आएगा यहाँ पर, 2 ये हो गया, a ये हो गया और b हो गया ये, फिर 2b और c आएगा, फिर 2c और a आएगा 2x। ठीक है, अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x स्क्वायर है और ये माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस ये 2 इंटू 2 4 एक्स वाई, लेकिन ये प्लस नहीं आएगा, ये माइनस है यहाँ पर अपने पास, तो ये माइनस आएगा माइनस 4xy और यहाँ भी माइनस आएगा 2yz और ये प्लस में है तो ये 2 2 ज़र 4 होगा, 4xz या zx कुछ भी लिख लीजिए आप। तो ये इसमें ये इसका आंसर है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन रेडी है। -2x प्लस 3y प्लस 2z है, इसका होल स्क्वायर हमने फाइंड करना है। आप पहली लाइन तो वही लिखेंगे ना, अप्लाइंग दी सुटेबल आइडेंटिटी, और फिर आइडेंटिटी लिखेंगे। आइडेंटिटी इसमें वही वाली एप्लीकेबल है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाली। ठीक है, क्योंकि ये चाहे नेगेटिव साइन हो, इसको हम पूरे को विद साइन a मान लेते हैं तो सारे प्लस में आ जाते हैं, तो a b c तीनों वही वाला फॉर्मूला लेंगे होल स्क्वायर वाला। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 2 लाइंस यानी सुटेबल आइडेंटिटी अप्लाई करने वाला, और इसमें आइडेंटिटी जो है वो आप खुद लिख लेना, हम उसके बाद का कंटिन्यू करेंगे। ओके, नाउ -2x प्लस 3y प्लस 2z इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले -2x को ऐसे लिखेंगे और 3y को ऐसे लिखेंगे और 2z को भी ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट में और इनका स्क्वायर लिखेंगे साथ में। अब 2ab आएगा, 2 तो ये हो गया, तो a ये हो गया और b हो गया ये, फिर प्लस 2 और bc लिखना है यहाँ पर, तो ये b हो गया और ये हो गया c। ठीक है, अब यहाँ पर 2 हो गया और c ये लिखना है, तो 2zc हो गया और -2xa हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके लिखना है, तो ये है -2x और तो ये -2 इंटू -2 तो 4 हो जाएगा, पॉजिटिव में आएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, 3 और 3 9y होगा, नेक्स्ट वाला ये वाला 9y स्क्वायर। अब ये फिर 2 इंटू 2 4 होगा, 4z स्क्वायर। अब ये यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ पर पहले माइनस लगाएंगे, 4 3 12 आएगा, 12xy और ये पॉजिटिव में आएगा, 4 3 12 प्लस 2 12yz और फिर ये माइनस में आएगा, 2 2 4 4 2 8 8xz। ठीक है, ये हो गया। अब मैं स्टूडेंट्स आपको इसमें एक चीज़ और बता दूं कि इसमें देखिए ये xz है, हम zx क्यों नहीं लिखते। देखो वैसे वो गलत नहीं होता, लेकिन a b c में जो भी लेटर अल्फ़ाबेट पहले आता है उसको हम हमेशा पहले ही लिखते हैं। जैसे b और a की मल्टीप्लाई करेंगे तो b a आना चाहिए, लेकिन a अल्फ़ाबेट्स में पहले आता है इसीलिए a b लिखते हैं हम उसको हमेशा। ठीक है, डोंट फॉरगेट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ रेडी हैं। अब ये है 3a - 7b - c। अब इसमें आइडेंटिटी जो एप्लीकेबल होगी वो वही वाली है, a प्लस बी प्लस सी वाली। ठीक है, तो इसमें आइडेंटिटी को लेके कंफ्यूज मत होना कि इसमें तो नेगेटिव साइंस हैं तो वो वाली आइडेंटिटी कैसे एप्लीकेबल होगी। तो क्योंकि माइनस जो है वो हमने ये b के साथ ही पूरा ले लेना है, ये पूरा माइनस जो है c के साथ ही लेना है, तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 2 लाइंस आप लिख लीजिएगा कि सूटेबल आइडेंटिटी वाला, और फिर आइडेंटिटी भी आप ही लिखिएगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाली, जो अभी तक हम कंटिन्यू रख रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब ये देखिए ये a है तो इसको ऐसे लिखेंगे, प्लस अब ये -7b है इसको ऐसे लिखेंगे, प्लस -c है इसको ऐसे लिखेंगे, 2ab आएगा यहाँ पर इसके बाद, तो 2a ये हो गया ये वाला, और b है -7b
तो अब यहाँ पर आएगा बी सी यानी 7b और माइनस सी। अब इसके बाद 2ca यानी माइनस सी हो गया और a है 3a, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे पूरी इक्वेशन को, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9a स्क्वायर और ये भी प्लस में आएगा 49b स्क्वायर और ये भी प्लस में आ जाएगा c स्क्वायर और ये हो जाएगा 6, 2 3 ज़ा 6 एंड 6 7 ज़ा 42, तो -42ab ये आएगा। ओके, अब इसके बाद ये माइनस और माइनस प्लस है, दोनों प्लस हो जाएंगे तो 7 2 ज़ा 14 आएगा प्लस 14bc, ठीक है, प्लस अब ये माइनस में आएगा 2 3 ज़ा 6 आएगा इसमें 6ac, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया यहाँ पर। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब रेडी है। -2x + 5y - 3z इसका भी होल स्क्वायर करना है। फॉर्मूला वही है a + b + c होल स्क्वायर वाला, वो आप खुद लिख लीजिएगा। यूजिंग द एप्लीकेबल आइडेंटिटी वाली लाइन भी आप खुद ही लिखेगा। तो हम सीधा इसको टाइम वेस्ट किए बिना सॉल्व करते हैं। तो हमारा सबसे पहले जो स्टेप है वो आएगा a² लिखना, तो ये हो गया a²। दूसरा है b², तो ये हो गया। अब है c², ये हो गया +2। अब यहाँ पर a और b आएगा, -2x a है और 5y b है। अब यहाँ पर लिखना है b और c, ठीक है, 3z। और यहाँ पर हम लिखेंगे ca, तो c है हमारे पास -3z और a है -2x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 ज़ार तो ऐसे ही 4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस आ गया। अब ये 5 5 ज़ार 25 y² आ जाएगा और ये 3 3 ज़ार 9 माइनस इंटू माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 9z²। अब ये माइनस में है, देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो 2 2 ज़ार 4 4 5 ज़ार 20xy। और यहाँ भी एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव तो नेगेटिव हो जाएगा और 2 5 ज़ार 10 एंड 3 30 yz आएगा यहाँ पर। और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4 3 ज़ार 12 हो जाएगा प्लस 12xz, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेडी है। अब ये अपॉन वाला है, तो इसको थोड़ा केयर के साथ करना, नहीं तो गलती हो जाएगी, वो मेरे से भी हो सकती है। तो लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना है, यू गोना रॉक। सो वो अपना पोजीशन, वो डेजिग्नेशन अपना रॉकिंग वाला, हाई परसेंटाइल वाला लूज़ मत करिएगा, केयरलेस बिल्कुल भी मत बनिएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें फॉर्मूला भी वही लगेगा, a + b + c होल स्क्वायर वाला। और आपको वो लाइन लिखना मत भूलिएगा स्टेटमेंट की इसमें ये वाली आइडेंटिटी एप्लीकेबल है, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी लिखिएगा, उसके बाद का मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए a है पूरा, ये पूरा b है और ये c है। तो यहाँ पर जो a सेक्शन है उसको ऐसे स्क्वायर में लिखेंगे और -12 b ऐसे आ जाएगा स्क्वायर में और +1 ये c हो गया। और उसके बाद 2a क्या है हमारे पास 1/4a, यही था a हमारे पास, ठीक है। तो वो आ गया, a भी आएगा ना पूरा, तो ये हाफ b आएगा 2ab। अब इसके बाद 2bc -हाफ b, ये b हो गया और इसके साथ ही आएगा c वाला ये, ठीक है, +2। अब यहाँ पर c और a आएगा, ठीक है, 4a, ये हो गया 2ca, ठीक है। अब यहाँ पर इसका हम स्क्वायर करेंगे, ये आएगा 1/16a², ये हो गया। अब ये हाफ इंटू हाफ तो 1/4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस में आएगा, तो ये आ जाएगा 1/4b², ठीक है। ये 1 1 का 1 स्क्वायर ही होता है, तो ये 1 ही आएगा। और अब ये तीनों भी मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हाफ a इंटू हाफ b, तो ये आ जाएगा -1 ये सॉरी प्लस में नहीं आएगा, ये माइनस में आएगा, -1/4ab, ठीक है।
क्योंकि हाफ इसका था हाफ इसका था, मल्टीप्लाई होंगे तो 1/4 आएगा और ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 1b, यानी कि 1 लिखना ज़रूरी नहीं है तो b ही लिखेंगे और इसका साइन माइनस में ही आएगा। ठीक है, अब बचा ये, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये हाफ a आएगा प्लस हाफ a। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होता है। आई होप यू गॉट दिस। इसके बाद बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। टिल देन गुड बाय। हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है हमने ये 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² और ये है 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब इसको हमने फैक्टराइज करना है। इससे पहले जो हम वीडियोस कर रहे थे वो था सूटेबल आइडेंटिटीज़ के साथ उसको एक्सपेंड करना। ठीक है, उसका सोल्यूशन निकालना, किसी भी इक्वेशन का एक्सपेंड करके सोल्यूशन निकालना। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म ही हमको गिवन है, इसको हमने सिर्फ फॉर्मूले वाले रूप में लेके आना है, यानी ग्रुपिंग करनी है इनकी। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये आइडेंटिटी के साथ ही एप्लीकेबल है, तो इसकी आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज हमें हर बार करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लेंगे? एज वी ऑल नो, जैसा कि हमें पता ही है। अब इसमें आइडेंटिटी देखिए, ये a² है, b² है, c² है और ये 2ab bc और ca है। ठीक है, यानी कि अगर इनकी ग्रुपिंग करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2za सॉरी zx 2zx इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस z। ये वाली आइडेंटिटी हम लेंगे। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी आप याद भी रख लीजिएगा। अब इसको हम करेंगे तो ये आएगा 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ये जो क्वेश्चन है इसको हम करेंगे इज इक्वल टू, तो ये ऐसे करके लिखेंगे और ये भी ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे, और ये 4z को भी ब्रैकेट में लिखेंगे। अब यहाँ पर ये आएगा 2ab, तो 2 तो हमें पता है, ab हमें पता है और b भी हमने यहाँ पर निकाल लिया 3y। तो इसके बाद आएगा BC, तो 3y जो है वो B है और 4z जो है वो C है। तो ऐसे ही नेक्स्ट में आएगा 2CA, तो C क्या है हमारे पास 4z है और A है 2x, A है हमारे पास 2x। ठीक है, अब इसको फर्दर क्या करेंगे? इसको फर्दर देखिए, बाकी सब तो हमारा सॉर्ट आउट हो ही गया। इसके आगे तो हम सिर्फ आइडेंटिटी लिखेंगे इसकी 3y प्लस 4z, ये होल स्क्वायर इसकी आइडेंटिटी है, जिसका मतलब है 2x प्लस 3y प्लस 4z ये हो गया, और 2x प्लस 3y प्लस 4z। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये रेडी है। 2x² प्लस y² प्लस 8z माइनस, अब यहाँ पर 2√2 है xy माइनस 2√2xy प्लस 4√2xyz माइनस 8xz। ओके, तो यहाँ पर हमने अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी बतानी है कि आइडेंटिटी कौन सी एप्लीकेबल है। जैसे कि हमें पता है आइडेंटिटी हमने वो ही लेनी है, कौन सी वाली? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, आइडेंटिटी यही वाली एप्लीकेबल होगी। तो ये तो हमें पता ही है, ये abc है तीनों, और यहाँ पर 2ab है और यहाँ पर 2bc है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं इस पर हाईलाइट करता हूँ, ये a² है जो हमारे पास ये है। तो देखिए 2 का अगर यहाँ पर 4 होता फिर तो 2 × 2 करना आसान था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 है तो हमें ये पता होना चाहिए कि √2 × √2 इज इक्वल टू 2, यानी कि इसकी जगह पर हम 2 ये ले सकते हैं तो स्क्वायर आ जाएगा। तो हम वैसे ही करते हैं,
तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार, तो क्योंकि सोल्यूशन में ना लिखना होता है, ठीक है। और वाई स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अब इसको हमने सॉल्व कैसे करना है ये हमने देख ही लिया था कि 2 का क्या लेना है, √2 लेना है। तो यहाँ पर हमने √2 ले लिया और साथ में लिख दिया x, तो ये हो गया a स्क्वायर। ये तो सॉर्ट आउट ही है, इसको ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर ये 8 आता है। अब 8 कैसे बनता है? 8 बनता है 2 इंटू 4 से, ठीक है, 2 इंटू 4 से। लेकिन यहाँ पर हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पर b स्क्वायर चाहिए, जिसका मतलब है कि कोई वो नंबर चाहिए जो स्क्वायर होके 8 आए। अब 8 इस केस में आता है, लेकिन इस केस में ये वाला तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, लेकिन ये वाला कैसे होगा? इसकी जगह पर हमें ये लेना पड़ेगा, यानी कि इसके साथ इसकी पेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो एक ये वाला 2 और एक ये वाला 2, यानी 2√2 ले लेंगे, 2√2 और साथ में ले लेंगे z, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर, ठीक है। 2√2 आ जाएगा यहाँ पर। वेरी गुड। तो अब यहाँ पर फर्दर क्या करना है? फर्दर देखिए, अब यहाँ पर एक थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये है AB और ये है CA, और दोनों में ही माइनस है, बीच में माइनस नहीं है। देखो, ये है AB, ये BC और ये है CA। अब BC में माइनस नहीं है, अगर तो C में माइनस होगा तो इन दोनों में होगा, जो नहीं है। अगर B में होगा तो इन दोनों में होगा, जो नहीं है। इसका मतलब क्या है? A सिर्फ इन दोनों में है कॉमन, तो A में माइनस होगा तभी ये दोनों में माइनस है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? जो हमारा ये A है ना, इसमें माइनस है, ठीक है, तो A में माइनस है। अब यहाँ पर ये तो था c स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर A भी करना है, तो A के साथ है माइनस, ये ध्यान रखिएगा, A और ये हो गया B, ठीक है, प्लस 2 यहाँ पर आएगा B और C। अब C क्या है हमारे पास? 2√2 और साथ में z, ये हो गया BC, ये वाला, ठीक है। और अब करना है CA, तो ये 2 था, ठीक है, और C क्या है हमारे पास? 2√2 और साथ में z है, और A है माइनस √2x, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इनका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? देखिए, ये A B C तीनों हैं और बाकी का 2AB 2BC और 2C हो गया। अब इनको हमने उसमें ले लेना है, आइडेंटिटी बनानी है इसकी। तो इसको हम ऐसे करके लिखेंगे, ये 2x है प्लस ये y है और यहाँ पर 2√2 और साथ में z है। ये आइडेंटिटी बन गई है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी बन गई है, इसको हमने ना एक बार थोड़ा लिख लेना, एक्सप्लेन कर देना कि ये क्या है। तो ये x y प्लस 2√2z, ये, और यहाँ पर भी ये, ओके। तो ये आ गया हमारा इसका सोल्यूशन, ठीक है। ये हमने सॉर्ट आउट कर लिया है। इसके बाद बाकी का नेक्स्ट उसमें करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी है। अब इसमें क्या है, हमको क्यूब्स दिए हैं, होल क्यूब्स दिए हैं, और इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में खोल के इनका आंसर निकालना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये है 2x + 1, तो इसमें हमने ये देखना है कि इसमें आइडेंटिटी कौन सी एप्लीकेबल है। तो ये a है और ये b है, तो a + b होल क्यूब वाली आइडेंटिटी इसमें एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ पर एक बार हम आइडेंटिटी जो है वो लिख देते हैं ऐसे, और ये आएगा a³ + b³ + 3ab, ठीक है, ab, और ब्रैकेट में आएगा a + b। ये वाली आइडेंटिटी इसमें एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इसका सल्यूशन क्या होगा हमारे पास? तो ये आइडेंटिटी इसमें लगा देते हैं हम। तो 2x + 1 होल क्यूब इज़ इक्वल टू, ये 2x ऐसे लिखेंगे, इसका क्यूब लिखेंगे, और फिर नेक्स्ट जो b है, ये वाला b पार्ट है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, प्लस 3, a क्या है हमारे पास? 2x, और b है 1, और ये ब्रैकेट में आएगा 2x + 1, ठीक है। अब इनका हमने सॉल्यूशन करना है। तो 2 × 2 × 2 8x³ हो गया, ठीक है, और ये 1 आएगा और ये आएगा 6x, ठीक है, ये आ गया 6x। 6x के साथ हम पूरी ब्रैकेट लिखेंगे ये वाली,
और इसको फिर सॉल्व करेंगे, इजी हो जाएगा। तो ये आएगा 8x³ प्लस 1 प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12x² आएगा प्लस 6x इंटू 1 तो 6x ही होगा, ठीक है। अब इनको हमने सीक्वेंस वाइज लिख देना, यानी क्यूब के बाद स्क्वायर आएगा फिर x आएगा और ये जो कांस्टेंट है ये सबसे लास्ट में आएगा। तो ये आएगा 8x³ प्लस 12x², ठीक है। उसके बाद आएगा प्लस 6x और फिर कांस्टेंट सबसे लास्ट में। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी है। तो ये है 2a माइनस 3b, इसका हमने होल क्यूब निकालना है, ठीक है। तो आइडेंटिटी यहाँ पर एप्लीकेबल जो होगी वो कौन सी होगी, वो होगी a माइनस बी होल क्यूब वाली, ठीक है। जो इससे पहले हमने आइडेंटिटी की है वो a प्लस बी होल क्यूब वाली है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा a3 माइनस b3 माइनस 3ab, ठीक है। और ये अंदर जो है ब्रैकेट में वो भी ये a माइनस बी ही आएगा, ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटी एप्लीकेबल होगी, तो इसको सॉल्व करते हैं। सो 2a माइनस 3b होल क्यूब इज इक्वल टू, सबसे पहले ब्रैकेट में 2a लिखेंगे, सॉरी इसका क्यूब लेना है, तो क्यूब आएगा माइनस और यहाँ आएगा 3b, इसका होल क्यूब लेंगे, फिर आएगा -3, फिर a और फिर यहाँ पर हमने b लिखना है और ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी, तो ये a है और ये है b, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 8a³ आएगा यहाँ पर, और ये 3 3 ज़र 9 3 ज़र 27 27b³, ठीक है। उसके बाद ये तीनों को सॉल्व कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। तो ये 3 3 ज़र 9 एंड 9 2 ज़र 18 18ab आएगा ब्रैकेट के बाहर, और ब्रैकेट के अंदर आएगा वही जो है यहाँ पर। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, बाकी का तो सब वैसे ही लिख देंगे। अभी फ़िलहाल इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 2 ज़ा 36 होता है, तो ये आएगा -36a इंटू a² और साथ में b ये वाला। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 18 3 ज़ा 54, ठीक है। तो 54 और माइनस इंटू माइनस तो प्लस आई गई, तो ये ab है, लेकिन यहाँ पर b इंटू बी तो b² हो जाएगा, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस। तो ये हमारा इसका आंसर है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी है। ये है 3/2x प्लस 1, इसका होल क्यूब हम निकालेंगे। देखिए यहाँ पर सन जो साइन है वो पॉजिटिव का ही है, तो इसमें आइडेंटिटी जो एप्लीकेबल है वो a प्लस बी की ही आइडेंटिटी एप्लीकेबल होगी, तो इसीलिए वो आइडेंटिटी आप लिख लीजिएगा, हेयर दी आइडेंटिटी एप्लीकेबल इज, और उसके बाद नीचे a प्लस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लिख लीजिएगा। मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो ये 3/2x प्लस 1, ये इसका होल क्यूब निकालेंगे हम। तो हम सीधा शुरू कर देते हैं ऐसे, ये होल क्यूब आ जाएगा, प्लस ये 1 का क्यूब भी लिखेंगे, प्लस यहाँ पर आएगा 3 और ये a वाला जो है वो लिखेंगे, और यहाँ पर b आ गया और यहाँ पर a प्लस b आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ये लिख लिया हमने। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, ये 27 आ गया, और 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो ये 8 आएगा, और x भी 3 बार यानी क्यूब आएगा। ये 1 का 1 ही रहेगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होता है। अब ये आ जाएगा 9/2x, तो यहाँ पर इसको पहले लिख लेते हैं 9/2x, उसके बाद ये ब्रैकेट लिखेंगे 3/2x प्लस 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 27/8x³ है प्लस 1 है। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 27/4x²। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 9/2x, सॉरी 2 यहाँ पर और x यहाँ पर, ठीक है। ये हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन अब हमारा एक ही चीज़ रहती है, वो है इनका सीक्वेंस वाइज इनको ऑर्गेनाइज करना और लिखना। तो ये x³ वाला जो है वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद ये स्क्वायर वाला करेंगे, तो ये 27/4x²। अब ये सिर्फ x वाला आएगा 9/2x, और ये जो कांस्टेंट है वो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक यू गॉट इट, ठीक है। अब उसके बाद ये यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी है, ठीक है।
ये है x माइनस 2/3y और इसका होल क्यूब। तो जैसा कि आपको दिख ही रहा है, ये a प्लस बी तो नहीं है, ये तो a माइनस बी है। इसमें मैं यहाँ पर आइडेंटिटी भी लिख देता हूँ। कौन सी एप्लीकेबल होगी? a माइनस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी एप्लीकेबल होगी, जिसका मतलब है a क्यूब करेंगे माइनस बी क्यूब करेंगे माइनस 3ab करेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट में a माइनस बी लिखेंगे। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ एप्लीकेबल है। तो इसको बाकी स्टेटमेंट वगैरह आप खुद लिख लीजिएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। तो x माइनस 2/3y इसका होल क्यूब, अब यहाँ पर x का होल क्यूब आएगा, ठीक है, माइनस 2/3y का होल क्यूब आएगा और फिर यहाँ पर आएगा -3, ये x हो गया यानी a, और फिर यहाँ पर b आएगा हमारा जो है 2/3y और यहाँ पर आएगा x माइनस 2/3y, ये a माइनस बी। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा x क्यूब और यहाँ पर ये आएगा 8/27, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, y क्यूब आ जाएगा और ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो कैंसिल आएगा, तो ये आ जाएगा -2xy। ठीक है, और यहाँ पर x माइनस 2/3y आएगा, ब्रैकेट सेम एज इट इज़। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, ये आएगा x क्यूब माइनस 8/27y क्यूब माइनस क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x² और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा 4/3xy²। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला भी सॉल्व हो जाता है यहाँ पर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी है। एवेल्युएट करना है, इसको सॉल्व करना है यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़। तो ये तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन इसमें कौन सी एप्लीकेबल हो सकती है? अगर हम इसको देखिए, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 100 - 1 लिखेंगे तो 99 आ जाएगा और होल क्यूब का होल क्यूब भी लिखेंगे। तो अब यहाँ पर इसमें हमको लगता है कि कोई आइडेंटिटी एप्लीकेबल होगी। तो स्टेटमेंट वगैरह आप लिख लीजिएगा। वैसे मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ कि आइडेंटिटी कौन सी एप्लीकेबल है इसमें, लेकिन आपने स्टेटमेंट लिखे बिना नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी एप्लीकेबल है यहाँ पर a माइनस बी होल क्यूब वाली। ठीक है, जो होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी लिख दी है, आपको स्टेटमेंट लिखने के बाद ही लिखनी है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये पार्ट हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ आपने लिखना है, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये a हो गया इसका, ठीक है, और ये हो गया b। अब इसके बाद -3, फिर a वाला पार्ट लिखेंगे इसका, फिर b वाला पार्ट लिखेंगे, फिर लिखेंगे 100 - 1, ये a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अब इसको जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 3 बार ज़ीरोज़ लगानी है पेयर्स में, ये हो गया माइनस इसका 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा और ये आएगा -300। ठीक है, हाँ, और ये आ जाएगा 99। ठीक है, यहाँ पर हो गया ये। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस वैसे सॉरी, इनको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ आएंगी यहाँ पर, -1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 29700। हाँ, यही आएगा 29700। ठीक है, तो अब इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देना है। ठीक है, तो वो आप क्या कर लीजिएगा, मैं वैसे आपको लिख देता हूँ कि ये इसका आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, हमारे पास ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रेडी है। अब इसमें भी आइडेंटिटी आप खुद ही कर लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पर आइडेंटिटी a प्लस बी होल क्यूब वाली एप्लीकेबल होगी, क्योंकि ये a प्लस बी हो गया। ठीक है, अब मैं आइडेंटिटी और स्टेटमेंट नहीं लिखूँगा, वो आप खुद लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो 100 का क्यूब लिखेंगे ऐसे, और फिर b पार्ट जो है उसका क्यूब लिखेंगे, फिर यहाँ पर 3a लिखेंगे और 3a के बाद इसका है a और ये आएगा b और ये a प्लस बी। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6 ज़ीरोज़ के साथ 4 5 6, और ये 2 2 4 4 2 8 आएगा, प्लस ये 3 2 6 600 आएगा ब्रैकेट के बाहर, और ब्रैकेट के अंदर आएगा 102। ठीक है, ओके,
अब हमने ये कर दिया, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। इसको 102 करिए या फिर वैसे ही रख दीजिएगा, तो जैसा भी आपको ठीक लगे। तो इसको हम ऐड कर देंगे फर्दर, ये इसमें है तो कुछ भी नहीं है, और तो ये ऐड होके 1061208 आ जाएगा। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन एंड अप होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन अब रेडी है। देखिए, इसमें प्लस वाला भी हो सकता है, लेकिन हम इजी वाला करेंगे थोड़ा। तो ये 1000-2 आ जाएगा, इसका होल क्यूब निकालेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी इसमें जो एप्लीकेबल होगी वो a क्यूब माइनस बी क्यूब होल a माइनस बी होल क्यूब वाली होगी। तो वो आप खुद लिख लीजिएगा स्टेटमेंट और आइडेंटिटी। हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 1000 का होल क्यूब माइनस उसके बाद 2 का होल क्यूब, फिर आएगा a और फिर आएगा b, फिर आएगा 1000 माइनस 2। ठीक है, इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 9 ज़ीरोज़ आएंगी, 3 3 एंड 3, ये हो गया 9 ज़ीरोज़। और यहाँ पर ये 8 आएगा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 आएगा, और यहाँ पर आएगा 998। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर क्या करना है, ये तो ऐसे ही रह गया, इसको इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे ही रह जाएगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 माइनस 8 माइनस 5 9 8 एंड 1 2 3 000। ठीक है, उसके बाद ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे। ठीक है, ऐड कर दीजिए इनको। तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 5 9 8 008, ये हो गया। उसके बाद इन दोनों को माइनस करके जो आंसर आता है 994011 992।